हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करें 11th मैथ्स एक्सरसाइज 12 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स अपन को दे रखे, तीनों शीर्ष दे रखे हैं P, Q, R। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2a 2 6, Q के दे रखे हैं -4 3b -10 और इसके दे रखे हैं 8 14 और 2c। तो यहाँ पर देखो क्या यूज़ हो रहा है, स्मॉल लेटर में ABC यूज़ हो रहा है। इन ABC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन ABC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना होगा, एक कंडीशन गिवन होनी चाहिए जो कि दे रखी है अपन को। क्या इसका जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, वो क्या है, मूल बिंदु 0 0 0, ठीक है। ओरिजिन है 0 0 0, ये आपका इसका सेंट्रोइड है, केंद्रक है इसका। तो किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड केंद्रक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर इसके तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इस तरीके से मैं एज्यूम करूँ, सपोज करो कोई ट्राइंगल है, उसके x1 y1 z1 A पॉइंट और B पॉइंट x2 y2 और z2 और C पॉइंट x3 y3 और z3, ये अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसका सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला होगा उसके सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड एक्चुअली में होता क्या है, जो मीडियन होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, वो जो पॉइंट होता है वही पॉइंट उसका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, केंद्रक होगा, ठीक है ना। तो 2:1 में डिवाइड करती है एक दूसरे को जो। तो ये जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इनके वैल्यू पुट करेंगे और 3 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे अपन, ओरिजिन जो सेंट्रोइड अपन को गिवन है 0 0 0, इसके इक्वल पुट कर देंगे और इनके वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे, किसके, ABC की जो वैल्यू पूछे इसके वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो जो आपका सेंट्रोइड 0 0 0 जो केंद्रक है वो किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x1 सपोज करो इसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पर P पॉइंट के, तो 2a प्लस -4 आ गया, -4 ब्रैकेट लगा देना क्योंकि यहाँ प्लस है, ब्रैकेट है माइनस की वजह से लगाया मैंने। नेक्स्ट प्लस 8 अपॉन 3 कोमा, जो y वाला है वो रखो, y1 2 है, y2 कितना है 3b और प्लस 14 अपॉन 3 कोमा 6 प्लस z वाला रखना अपन को -10 प्लस 2c अपॉन 3, राइट। अब ये जो आपको गिवन है और ये अपन ने सोल्व आउट किया है, इनको कंपेयर करूंगा तो ये 0 इसके इक्वल, ये 0 इसके इक्वल, ये 0 इसके इक्वल, तीनों को, ठीक है ना। x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल, z वाला z के इक्वल, कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो बाई कंपेयर तुलना करने पर 0 इज इक्वल टू 2a -4 और 8 कितने हो गए, +4 अपॉन 3 कोमा 0 इक्वल 3b प्लस 16 अपॉन 3 कोमा 2c और -10 प्लस 6 कितने हो गए, -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसमें भी 0। सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगा, सोल्व आउट करूँगा तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कोमा, यहाँ पर भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3b प्लस 16 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0 कोमा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्व आउट करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस का, +4 है तो उधर जाके -4, a इज इक्वल टू -4, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट कोमा 3b इज इक्वल टू 16 कोमा b इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, ये b का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट 2c इज इक्वल टू 4
-4 था, उधर जाके ट्रांसपोजिशन से +4 हो गया, और 4 ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में, और 2 2 जा 4, C = 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ए बी सी की। ये वैल्यू अपन को पूछी थी, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -16/3 और सी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर -16/3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने मिस्टेक कर दी, +16 था, उधर जाके ट्रांसपोजिशन से कितना हो गया, -16 हो गया, तो -16/3। तो दिस इज वैल्यू ऑफ द ए, दिस इज वैल्यू ऑफ द बी, दिस इज वैल्यू ऑफ द सी। यही अपन को पूछा था, ये आंसर हो गए। एक बार वापस देख लीजिएगा, ये एक ट्राइंगल है जिसके आपको तीनों शीर्ष वर्टेक्स दे रखे हैं और उनमें ए बी सी कुछ स्मॉल लेटर हैं अल्फ़ाबेट के, वो यूज़ किए हुए हैं और उनकी वैल्यू पूछी है। और अपन को गिवन है सेंट्रोइड इसका 0 0 0 है, ओरिजिन की फॉर्म में सेंट्रोइड है इसका, केंद्रक। तो अपन को पता है कि केंद्रक का ये फॉर्मूला होता है, अभी आपको मैंने बताया, x1 + x2 + x3/3 + y1 y2 y3/3 z1 + z2 + z3/3। इस तरीके से इस फॉर्मूले में मैं x1 x2 x3 y z इनके वैल्यू पुट करके मैंने ये सोल्व कर लिया, और इनके इक्वल में जो गिवन था सेंट्रोइड जो केंद्रक 0 0 वो लिख दिया। फिर कंपेयर करके मैंने ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ट्रांसपोजिशन करके। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 का 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है और क्या पूछा है, कोई पॉइंट P है 3, -2, 5। इस पॉइंट P से y एक्स पर एक पॉइंट Q है या कोई भी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस 5√2 है। 5√2 यूनिट इसकी डिस्टेंस है पॉइंट P की y एक्स से। तो y एक्स पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो आप देखिए y एक्स पर अपन को कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है 3D में, तो उसका y का वैल्यू चेंज होगा, x और z का क्या होगा 0 0, x और z का क्या होगा 0। ये y एक्स की बात है, y z प्लेन या x z प्लेन की बात नहीं, ओनली एक्सिस की बात है। तो y एक्सिस पे 0 0 किसका वैल्यू होगा, x और z का, ओनली y का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके मैं यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लूँगा, और x और z का तो मेरे को गिवन ही है, मतलब अंडरस्टूड बात है, 0 0 दे रखा उसका, तो ओनली y का ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका देखिए किस तरीके से अपन करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, PQ = 5√2 इज गिवन, ये अपन को गिवन है। PQ डिस्टेंस फाइंड आउट द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर = 5√2। ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया और = में 5√2 आपका गिवन है। पुट द वैल्यू ऑफ x2 y2 z2 x1 y1 z1, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सपोज करो इसको मैं x2 y2 और z2 नाम दे देता हूँ, इसको x1 y1 और z1 नाम दे देता हूँ। तो x2 कितना है 3 - x1 कितना है 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, और वो कितना है -y का स्क्वायर प्लस z2 कितना है 5, वो कितना है 0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर 5√2। राइट, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे जिससे ये अंडर सोल्व आउट हो जाएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर करूँ मैं, बोथ साइड स्क्वायर बाई बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये अंडर हट जाएगा और उधर स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर जो होल स्क्वायर है इनको भी सोल्व करूँ तो 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -2 - y, तो -2 - y में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 2 + y का स्क्वायर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि माइनस कॉमन लिया वो कहाँ गया, होल स्क्वायर की वजह से माइनस कॉमन लेने पर वो होल स्क्वायर उसके भी लग जाएगा माइनस का, तो वो क्या हो गया प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, और इधर 5√2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है 2 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं स्क्वायर 4 + y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4y हो गया, और ये 25 = इधर देखिए 5 का 25
स्क्वायर करने पर √2 का √ हट गया, तो 25 × 2 तो कितने हो गए 50। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ से 25 से ये कैंसिल हो गया तो 50 बचा है यहाँ पर ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है y की फॉर्म में, तो y² + 4y, ठीक है, और ये 9 + 4 कितने हो गए 13, और माइनस वो 25 = 0। 25 कहाँ से है, उधर से जो +25 थे उधर आके ट्रांसपोजिशन से -25 हो गया। नेक्स्ट y² + 4y, और यहाँ पर ये कितने बचाएंगे 7, और ये 5 12, ठीक है, -12y = 0। अब देखिए यहाँ y की फॉर्म में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पेयर बन रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें, मल्टीप्लाई करने पर 12 और लेस करने पर 4, तो 6 × 2 = 12, 6 दूनी 12, 6 में से 2 लेस किए तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो y² + 6 - 2, 6 × 2 = 12, 6 - 2 = 4, y - 12y = 0। जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हो। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपने सोल्व किया है। तो 6 और 2 यहाँ पर फैक्टर हो गए इसके ब्रेक करने पर। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो इसका सिंपल फाइनल आंसर क्या आएगा, y का y² प्लस ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो 6y - 2y - 12y = 0। यहाँ पर 2 के पेयर बना लेंगे। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या बच गया y + 6, राइट, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया y + 6 = 0। तो अब y + 6 भी कॉमन आ रहा है, तो y + 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया y - 2 = 0। y + 6 y - 2 = 0। 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, इट मीन्स या तो ये 0 या ये 0। तो y + 6 = 0 और y - 2 = 0। तो y = -6, एक वैल्यू तो ये आ गई, और एक वैल्यू y = 2 ये आ गई। तो बताइए यहाँ पर y की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू। तो आप सोच रहे हैं कि y तो यहाँ सिंगल ही लिखा, तो यहाँ 2 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जैसे आपका y एक्स है, इस y एक्स के इस कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हो सकता है, यहाँ नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस दोनों साइड दो तरफ हो सकती है, ठीक है ना। तो हो सकता है y का वैल्यू ये हो सकता है y का वैल्यू 2, मतलब यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सो द पॉइंट ऑफ Q = 0, -6, 0 एंड सेकंड दूसरा क्या आ जाएगा 0, 2, 0। x और z के तो 0, 0 हैं, ओनली y की फाइंड आउट करके अपन को यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो P पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पर हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। एक बार वापस देख लीजिएगा, P पॉइंट से यहाँ पर Q पॉइंट की आपको डिस्टेंस दे रखी है, और वो Q पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, y एक्स पर स्थित है, तो उसके वैल्यू बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए। तो 0, y, 0 ये y एक्स पर कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ओनली यहाँ पर y का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। x और z के तो अंडरस्टूड बात है, कितना होगा 0, 0। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके PQ = 5√2 लिख दिया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में यहाँ वैल्यू पुट कर दी, बोथ साइड स्क्वायर करके सोल्व आउट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण था, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया। तब यहाँ पर y की 2 वैल्यू आई, दोनों वैल्यू यहाँ मैंने Q कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहाँ पर पुट कर दिया। ये इसके आंसर आ गए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 का। आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखें और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखें, और एक R पॉइंट के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको ओनली 4 ही दे रखा, मतलब x का वैल्यू दे रखा आपको, y और z के नहीं दे रखे। तो x का वैल्यू दे रखा, तो y और z के कैसे फाइंड करना है। तो x की वैल्यू से आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड कर लो, रेशियो फाइंड कर लो। पीछे वाले वीडियोस में भी ऐसे कई क्वेश्चन मैंने करवाए थे रेशियो की फॉर्म में, कि रेशियो गिवन है तो वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट अगर आपका इन तीनों में से कोई सा भी है और ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे इस 4 से, और फिर y और z सोल्व आउट कर लेंगे, जिसमें y में बता दूंगा, z आप खुद सोल्व करना, ठीक है। तो देखिए पहले मैं r का जो 4x का जो वैल्यू दे रखा है कोऑर्डिनेट में, x का पॉइंट दे रखा है, उसकी यूज़ करके उसका m और n का वैल्यू फाइंड कर लूँगा, रेशियो फाइंड कर लूँगा। तो x = अगर यहाँ पर ये x का वैल्यू है, तो x = अगर रेशियो की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। अगर मैं इसको x1, y1 और z1 और इसको मानूँ मैं x2
y2 और z2। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू कितना दे रखा 4 m का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। x2 कितना है यहाँ पर 8, तो मल्टीप्लाई 8 प्लस n x1 कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन m प्लस n क्योंकि m n का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। नेक्स्ट सोल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू 8m प्लस 2n। ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 8m प्लस 2n। ट्रांसपोजिशन से m के टर्म एक साइड और n के टर्म एक साइड, तो 4m माइनस 8m इज इक्वल टू 4n माइनस 2n। ठीक है, ये सॉरी माइनस 4 और ये प्लस का 2n ही रहेगा, 2n एज इट इज इधर ही है, ओनली 4n को ट्रांसपोजिशन किया है और 8m का ट्रांसपोजिशन किया। 4m माइनस 8m कितना हो गया माइनस 4m इज इक्वल टू ये माइनस 2n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये 2 2 जा 4, तो 2m इज इक्वल टू 1n, m अपॉन n ट्रांसपोजिशन से और इधर 1 अपॉन 2, दैट इज m रेशियो n इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। ये आपके पास रेशियो आ गया कितना 1 रेशियो 2। तो रेशियो आ गया आपके पास, तब आप इजी वे में किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की तो गिवन है 4, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास रेशियो आ गया 1 रेशियो 2। तो अब देखिए y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, एंड z का वैल्यू z इज इक्वल टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। राइट, y का मैं सोल्व कर देता हूँ, z का आप खुद सोल्व करना। तो y का वैल्यू देखिए y इज इक्वल टू m का वैल्यू आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है 0 प्लस n कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है माइनस 3। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का साइन है, अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 1 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस 6 को कैंसिल किया तो माइनस 2, ये y का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से z का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा बता देता हूँ आपको क्या फाइंड आउट करना है। पहले आपको जो अक्ष का कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको यूज़ करके क्या करना है, अपन को रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो कैसे फाइंड करना है, अक्ष का अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो मैं अक्ष का फॉर्मूला ये यूज़ करता, y का ये z का ये, तो अक्ष वाला फॉर्मूला है वो यूज़ किया। इसमें अक्ष की वैल्यू गिवन है, ओनली m और n जो रेशियो उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट तो गिवन है, वो यूज़ करके मैंने m और n का रेशियो जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लिया 1 रेशियो 2। ये 1 रेशियो 2 यूज़ करके आप इन रेशियो को यूज़ करके y और z का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। y का मैंने सोल्व कर दिया फॉर्मूला यूज़ करके, z का फॉर्मूला लिख दिया, आप खुद सोल्व करोगे। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है।